Hello, Vacho, let's read the question. The question says three bodies are ring, a solid cylinder, and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. Then start from rest. The radii of the bodies are identical. Which of the body reach the ground with maximum velocity? Option A ring, option B solid cylinder, option C solid sphere, option D all reach the ground with the same velocity. So the question is based on the conservation of the total mechanical energy. सो अगर हम यहाँ पे एक इंक्लाइन ए सपोज हो गया हमारा इंक्लाइन, सो यहाँ पे इंक्लाइन का जो लेंथ है उसका जो एंगल है वो सेम है, तो एक एक करके हम सभी को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं? द टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे उसका मास अगर होगा m, हाइट होगा इंक्लाइन का h, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा एट द ग्राउंड लेवल कितना होगा mgh. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी में. अब उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे m हो गया उसका मास, v हो गया उसका लीनियर वेलोसिटी, I हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द cg एंड ओमेगा हो गया उसका एंगुलर वेलोसिटी. सो mgh इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे k हो जाएगा उसका रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हो जाएगा उसका रेडियस ऑफ जायरेशन. अब I इज इक्वल्स टू हमने लिख लिया यहाँ पे m के स्क्वायर, यहाँ से हमने k को निकाल लिया और ओमेगा को हमने लिख लिया v बाई आर. ये दोनों इक्वेशन से हमने इक्वेशन 1 को यहाँ पे डिराइव कर लिया. अभी क्या है, अगर हम डेटा को यहाँ से अगर हम v को कैलकुलेशन करेंगे तो v स्क्वायर यानी v का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अब एक एक करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे इसको. अब v का वैल्यू होगा रूट ओवर 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये हो गया हमारा v का वैल्यू. अभी एक एक करते फॉर वी रिंग. अब रिंग के लिए हमारा क्या होगा? यहाँ पे रिंग के लिए जो होगा यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर 2gh बाई 1 प्लस 1, क्योंकि रिंग का जो वैल्यू है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वो होता है 1, क्योंकि आई का वैल्यू हो जाता है उसका एम आर स्क्वायर. अब रिंग का जो वैल्यू होगा वी रिंग वो हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या रूट ओवर gh. अब सिमिलरली हम सिलेंडर को ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सिलेंडर को ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट ओवर 2gh बाई 1 प्लस हाफ, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सिलेंडर का कितना होगा? सिलेंडर का हो जाएगा हाफ, क्योंकि आई का वैल्यू होगा उसका m हाफ एम आर स्क्वायर. अभी इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा? इसका वैल्यू निकल के जो आएगा सिलेंडर का वो आ जाएगा 4gh बाई 3, ये हो जाएगा. अब सॉलिड स्फीयर को ले लेते हैं. अब सॉलिड स्फीयर अगर हम लेंगे तो क्या होगा? तो सॉलिड स्फीयर अगर हम लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 2gh बाई 1 प्लस सॉलिड स्फीयर का कितना है 2/5. अब सॉलिड स्फीयर का इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 2/5, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए जो आई का वैल्यू है उसका वैल्यू है 2/5 एम आर स्क्वायर. तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा रूट ओवर 10gh बाय नीचे आएगा हमारा 7. तो इन तीनों वैल्यूज को यानी रिंग, सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर का वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? इन तीनों में क्या होगा? सॉलिड स्फीयर का जो वैल्यू है इन तीनों में से हमारा सबसे ज्यादा है सॉलिड स्फीयर का. अमंग द गिवन 3 बॉडीज द सॉलिड स्फीयर हैज द ग्रेटेस्ट and the ring has the least velocity at the bottom of the inclined plane. So which of the body reaches the ground with the maximum velocity? So solid sphere यानी ऑप्शन सी जो है ये सॉलिड स्फीयर सबसे पहले बॉटम में पहुंचेगा. So correct answer is option C, solid sphere. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.